सभी को जय मसीह की और एक नए वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। वह कहती थी, पवित्र शास्त्र में हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह को एक जगह पर बिल्कुल प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, परंतु वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। इस कहानी को हम देखते हैं मरकुस 5:25 से 34 वचन में। इस अध्याय में एक स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। अपना यह रोग ठीक करने के लिए उसने बहुत वैद्यों से इलाज करवाया था और फिर बड़ा ही दुख उठाया था। दुख उठाना इसका मतलब है मानसिक या शारीरिक पीड़ा के दौर से गुजरना, ऐसी स्थिति में पड़ना जिसमें सुख या शांति न हो। इस बीमारी की वजह से उसने अपना सारा पैसा खर्च किया, लेकिन उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु वह बीमारी तो और भी बढ़ गई। यह स्त्री ऐसी परिस्थिति में थी, वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रीति से बीमार हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में उसने तो बहुत सारी दवाई ली होगी, लेकिन उस दवाई का तो उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, परंतु उसकी वो बीमारी तो और भी बढ़ती चली गई। उस स्त्री ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी। शायद उसने सुना होगा यीशु रोगों से चंगा करता है, और एक दिन जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे तो वो स्त्री भीड़ के पीछे से आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो ज़रूर चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी चंगी हो गई। जो चमत्कार उसके लिए आज तक कोई नहीं कर सका, वो चमत्कार उसके लिए वहाँ पर हुआ। जिस बीमारी को, जिस तकलीफ को, जिस दर्द को, जिस निराशा को वो आज तक 12 साल से सह रही थी, वो सारा दुख दर्द एक ही पल में वहाँ पर दूर हो गया, मिट गया, और वो स्त्री अपनी बीमारी से वहाँ पर तुरंत आज़ाद हो गई। लेकिन यहाँ पर हम एक ज़रूर की बात को देखेंगे। जब वह स्त्री तुरंत अपनी बीमारी से चंगी हो गई, तब वहाँ पर यीशु ने भी तुरंत अपने मन में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली, और इसलिए उसने भीड़ से पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? और यीशु ने चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तब यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो आइए इस स्त्री के जीवन के द्वारा हम इन 5 जरूरी की बातों को सीखते हैं, इसलिए इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुने। पहली बात, उस स्त्री ने अपनी बुरी परिस्थिति में यीशु पर विश्वास रखा। दूसरी बात, विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई प्राप्त की, क्योंकि वह कहती थी, मैं उसके वस्त्रों को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हर परिस्थिति में हमारे मुँह से जो कहना है वह बहुत ही महत्व का इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं वह हमारे साथ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है मरकुस 11:23 और 24 में, अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तीसरी बात, यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वह आपको हर बीमारी से, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उससे वो ज़रूर चंगा कर सकता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप सभी को, हम सभी को चंगाई मिलती है। चौथी बात, हमारे जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, अगर हम यीशु पर विश्वास रखकर प्रार्थना करते हैं तो वह परिस्थिति को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि वह हमारी परिस्थिति को जानता है। पांचवी बात, अपनी परिस्थिति में अच्छा कहना, यीशु के वचनों को सुनना, क्योंकि सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास के द्वारा ही हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी, जिस प्रकार उस लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास था और प्रभु जी उसने अपने विश्वास को कृति में बदल दिया,
तो उसी प्रकार मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उन सभी के विश्वास को तू बढ़ा और प्रभु जी अपने विश्वास को कृति में बदल देना, ऐसी दया कृपा तू सभी के ऊपर कर दे। प्रभु यीशु, तू हर एक व्यक्ति की सहायता मदद कर कि वे अपनी बुरी परिस्थिति में हर बार सकारात्मक बातों को बोलना, ऐसी दया कृपा तू उनके ऊपर कर दे, ताकि वे अपने बोलने के द्वारा ही अपने आशीष को पा सके। यीशु मसीह, तूने प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।